हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर डीएसए मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम CSES प्रॉब्लम सेट का जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो ये रेक्टेंगल कटिंग प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है, मतलब हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें हम ऑलरेडी मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो मैं आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो एक बार आप प्रॉब्लम ओपन करके एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मतलब उससे क्या है कि इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है कि मतलब given an A cross B rectangle and your task is to cut into squares, है ना, and on each move you can select a rectangle and cut it into two rectangles. अच्छा, in such a way that all side lengths remain integer. ठीक है, what is the minimum possible number of moves? अच्छा, मतलब सवाल ये है कि हमारे पास एक A क्रॉस B का एक रेक्टेंगल है ना, मतलब A उसकी विड्थ है और जो B है वो लेंथ है। ठीक है, A क्रॉस B का हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हमको बोला है कि हमको मतलब उस रेक्टेंगल को एक स्क्वायर में काटना है ना, मतलब स्क्वायर जिसको कट कर सकते हैं हम, और अल्टीमेटली ये भी जो भी पार्ट्स हमारे टुकड़े होंगे, ठीक है, कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, बट जो हमारे जो अल्टीमेटली जो पार्ट्स होंगे वो स्क्वायर होने चाहिए, है ना। मतलब उस तरीके से हम कट करना है इसको, और उसको कट मतलब कैसे भी वर्टिकली या हॉरिजेंटली हम कट कर सकते हैं। ठीक है, और बोला है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स होंगे सच दैट कि मतलब उनको सारे जो पार्ट्स है वो कटने के बाद स्क्वायर्स हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। सो बेसिकली इनपुट आउटपुट आप देख सकते हो, इनपुट में ए और बी दे रखा है ना, और आउटपुट में ये बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितने होंगे। ठीक है, और ए और बी का कंस्टेंट है मतलब 1 से 500, राइट। मतलब अगर कहने मतलब एन क्यूब वर्क कर सकता है ना, 500 मतलब 500 इंटू 500 इंटू 500, थोड़ा बहुत मतलब यहाँ से बिल्डअप करें तो। ठीक है, सो इसका जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं कि इनपुट में दे रखा है कि 3 और 5। अच्छा, मतलब बेसिकली 3 क्रॉस 5 की ग्रिड मतलब है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ले लेते हैं। ठीक है, 3 क्रॉस 5 सॉरी 3 रोज है ना, मतलब किसी तरीके से भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली इसको ऐसे काटना है, मतलब ये लाइंस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम कट करें तो वो इंटीजर लेंथ का होना चाहिए, इसलिए, है ना। तो इसको 5 तो आपकी कॉलम्स है ना, तो ये लो 5 कॉलम्स और 3 रोज, ये लो, है ना। अच्छा, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वेज कितने होंगे तो इसमें देख लेते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ से मान लो कि मैं कट करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि ये तो स्क्वायर है। ठीक है, दिख रहा है ना ये स्क्वायर है। ठीक है, तो और फिर मेरे को ये इसको स्क्वायर बनाना है, ये तो इसका आ गया कि इसका मतलब इसको काटने में ये तो स्क्वायर बन गया, चलो इसका नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर मेरे पास ये बचेगा ऐसा, ये तो रेक्टेंगल है अभी तो देखा मैंने, है ना। अच्छा, इसको कैसे काट सकते हैं, मैंने मान लो यहाँ से कट किया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसे ग्रिडली सोच रहा हूँ, अभी देखेंगे कि हर बार ये वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली, बट इस केस में दिख रहा है, इसलिए मतलब जो सैम्पल केस है वो देख लेते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, तो ये बन गया, ये यहाँ पे मैंने काटा इसको तो ये स्क्वायर बन गया, और ये 2 रहे। ठीक है, तो इनको मैंने ऐसे काट दिया बीच में से, तो एक मैंने कट ये किया, 2 और 3। अच्छा, 3 में मेरा हो रहा है। ठीक है, और भी मैं कुछ देख सकता हूँ क्या भाई, इसको जिस तरीके से यहाँ से काटा मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, मतलब ये फिर सेम सिमेट्रिक हो जाएगा। तो और कहाँ से काटूँ मैं इसको, और तो मतलब अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से काटूंगा तो ऊपर वाला भी स्क्वायर नहीं बन रहा, नीचे वाला भी नहीं बन रहा। ठीक है, हाँ, और फिर मान लो कि फिर इसको नेक्स्ट इटरेशन में इसको काटना पड़ेगा, ये और ये, फिर ये भी नहीं बन रहा, इसको भी मतलब बाद में और देखना पड़ेगा और काटना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है शायद यही जो है इसका मिनिमम वे होना चाहिए ना काटने का, मतलब, है ना। मिनिमम ऑपरेशन 3 में ही काट सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे शायद, देख लेते हैं। 3 ही है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो 3 में हमने देखा, ये तो देख के पता चल गया कि यहाँ से काटा तो वो स्क्वायर बन गया, है ना, दिख रहा था। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। फिर इनमें देखा तो ये मेरा इसको काटना था, तो यहाँ पे ऐसे कट मारा तो वो बन गया। ठीक है, ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर, फिर नीचे वाले को एक और काट दिया। ठीक है, तो ये 3 वेज में हमारे इसको मतलब इस तरीके से देखो, इसको काटेंगे तो ये बॉक्स बन जाएंगे ना अलग अलग। ठीक है, तो मतलब सारे स्क्वायर्स है, तो बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका जो अप्रोच है। सबसे पहले मतलब देखते हैं कि ग्रिडी वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर वो देखेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो एक दो केस और लेके देख सकते हैं। मान लो कि हमारे पास एक ये है, ठीक है, ये ग्रिड है,
है ना। ये मान लो, सॉरी ये तो 4x4 हो गई, तो इस तो अच्छा 4x4 हो गई तो मतलब इसमें क्या खुद ही स्क्वायर है, तो इसका कितने वेज होंगे, 0 वेज होंगे। अच्छा 3x3 की हो गई तो भी 0 वेज होंगे। अच्छा मतलब n×n की हो गई तो 0 वेज होंगे, ठीक है। बट 3 ये देख के देखते हैं 3x4 की। अच्छा ये ग्रिड कितने की, 3x4 की। इसमें देखते हैं कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स लगा पाते हैं। तो आप क्या हो, सिंपल मेरे को दिख रहा है सर, एक यहाँ से काट दो, ये 3x3 का बन जाएगा, फिर यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। अच्छा तो मतलब हाँ, तीन नंबर ऑफ ऑपरेशन में ये हो जाएगा इसमें, है ना। बट अब जैसे ग्रिड इसमें ये है कि आप बोलोगे कि सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल बन रहा है उसको काट दो, और जो बाकी वाला बच रहा है वो उसको वापस से, मतलब जो उसमें देख लो सबसे बड़ा जो स्क्वायर, सबसे बड़ा स्क्वायर बन रहा है उसको ले लो अलग, ठीक है। और जो बाकी वाला बन रहा है उसमें से भी सेम ही कर दो, ठीक है, कि भाई सबसे बड़ा जो स्क्वायर बन रहा है वो बार बार हटाते जाओ, ठीक है। बट ये चीज वर्क नहीं करेगी। जैसे आप 4x5 लोगे तो भी वर्क कर जाएगी, बट आप 5x6 में देखना, 5x6 में ये दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। 5x6 में देखना आपकी तरीके से जो बोल रहे हो, मतलब बेसिकली ग्रिडी वर्क नहीं करेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6, है ना, ये है। तो आप बोलोगे कि सर मतलब ये कितने की, 5x6 की है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यहाँ से काट दो, 5x5 का ये बन गया तो इसको हटा दो, फिर यहाँ पे एक ऑपरेशन लग गया तो फिर 2 3 4 और 5 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। बट इससे एक बेटर वे है, क्या वे है, ठीक है। तो इसको ये एक बेटर वे है कि इसको यहाँ से काटो पहले, ठीक है, फिर यहाँ से काट के इसको यहाँ से काटो, ठीक है। दो वे हो गए। देखो इसको काटा तो वो पूरा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। फिर जो ये इसको बीच में से काटा 2 वे, और फिर एक काम करो, फिर ये जो बचा होगा ना ऊपर, इसको ऐसे काटो, ये यहाँ से और यहाँ से। तो ये देखो ये सॉरी इसको ऐसे काटो, सॉरी ये 3x3 का ना, देखो उल्टा बना दिया। देखो ये इसको ऐसे काटो, फिर इसको ऊपर वाले को ऐसे काटो, ठीक है। तो 3x3, ठीक है। और फिर ये वाला जो बचा है इसको 3 में काट दो, 2x2 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 हो गया, ठीक है। तो ये 3 डब्बे आ गए 2x2 के, और ऊपर वाले 2 डब्बे आ गए 3x3 के, बस हो गया। तो इसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, 1, और ये ऊपर वाले में 1 2 और 3 और 4, देखो 4 ऑपरेशन में आ गया, ठीक है। तो इसमें देखा ग्रिडी वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली हम पता है कि मतलब जो n है, जो मतलब a×b है, जो a और b का वैल्यू है 500 के बीच में ही है, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि n³ भी कर सकते हैं ना। तो सारे वेज हम ट्राई कर सकते हैं। तो सारे वेज इसको कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ओके, तो इसको कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि इजीएस्ट केस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो कि एक ऐसे बस एक है ना, एक बॉक्स है, मतलब a=b=1 है, ठीक है। तो इसके कितने वेज होंगे, मैंने कहा 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। या फिर कोई भी अगर मान लो 2x2 का है, या फिर 3x3 का एंड सो ऑन, इसका मतलब कोई भी अगर i×i का कोई अगर बॉक्स है तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके कितने वेज होंगे, 0। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक तो चलो प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है। तो और इसमें हमको पता है कि जो मतलब जो कंस्ट्रेंट है वो भी बहुत कम दे रखे हैं, ठीक है। ए और बी जो है वो 500 ही दे रखे हैं। तो ऑब्वियसली हम सारे वेज चेक कर सकते हैं इसे, कैसे कि मान लो कि ग्रिड है ये, है ना, मान लो कि ये हमारी ग्रिड है, कितने की है, 4x5 की है मान लो, ठीक है। 3 4 5 2, सॉरी यार, ये ऐसा है मान लो, ठीक है। अच्छा तो आप बोलोगे कि इसमें यार सारे केसेस हम ट्राई कर सकते हैं, कैसे कि मान लो कि सबसे पहले कैसे देखें इसको, कि मान लो कि मैं मतलब कितने कट्स होंगे इसमें। मान लो कि मैंने यहाँ कट मारा, या फिर यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा एंड सो ऑन, या फिर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया, क्योंकि दोनों में से एक करना है ना, एक टाइम में एक ही कर पाएंगे। तो मान लो कि मैंने ऐसे कट किया एंड सो ऑन। अच्छा तो मान लो कि मैंने इसको ऐसे कट किया। अच्छा तो मेरे स्क्वायर क्या मतलब जो रेक्टेंगल है वो क्या बन जाएंगे, कि एक तो मेरा ये बनेगा। अब देखना, ध्यान से देखना, ये पूरी सब प्रॉब्लम में ही टूट जाएगा एकदम, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, कुछ लॉजिकल है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। बस एक ट्रिक है, बट ये काम आता है, ये CF पे वगैरह पे इसके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और इसमें एक खास बात ये भी है, मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। ये आपका बन गया। अच्छा तो आप बोलोगे कि मतलब इसमें इस प्रॉब्लम में ऐसा तो है नहीं कि एक बार कट करने पे ही मतलब जो है दूसरा स्क्वायर बनना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। इसमें ये है कि आप टुकड़े करो, जितने चाहे टुकड़े करो, बट ये है कि आप अल्टीमेटली जो टुकड़े करने के बाद में जो सारे टुकड़े बचे हैं आपके, मतलब जो है सारे टुकड़े हो गए हैं, तो वो सारे स्क्वायर होने चाहिए। अच्छा तो इसका मतलब ये बोलेगा कि मैंने इसको लेट से यहाँ से काट दिया। अच्छा
तो मैं ये देखूंगा कि अब मेरे को अगर अब मेरे को इसको भी ऑब्वियसली काटना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो हो सकता है इसको काटना पड़े या फिर हो सकता है सीधा स्क्वायर बन जाए या फिर नहीं भी काटना पड़े। अच्छा, तो ये बोलेगा कि मेरे को अब इसको भी काटना पड़ेगा, तो मैं देखूंगा कि इसको अगर काट के, ऑब्वियसली एक सब प्रॉब्लम बन गई ना, तो सेम ही प्रॉब्लम बन गई ना कि मैं इसको काट के मैं देखूंगा कि मतलब जो टुकड़े बनेंगे वो सारे स्क्वायर होने चाहिए, तो ये भी वही चीज बताएगा। ठीक है, और इसको भी मेरे को काटना पड़ेगा, इसको भी कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप मतलब इसको मान लो, इसको कट करके कुछ एक्स वेज आए। ठीक है, इसको भी मतलब इसको एक्स वेज में इसको पूरा मैं काट के सारे स्क्वायर बना चुका हूँ। ठीक है, इसको मान लो कि ऐसा कैसा वाई वेज आए। अच्छा, तो इसके लिए मेरे वेज कितने होंगे, ऑब्वियसली सिंपल देख के बता सकते हो, क्योंकि एक बार कट करके स्क्वायर थोड़ी बनाना है, इसको अल्टीमेटली काटता रहना एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें मेरे वेज कितने ऐड होंगे कि मैंने जो छोटा टुकड़ा है उसको मैंने अल्टीमेटली काट के स्क्वायर कर दिया, तो मेरे वाई वेज आ रहे थे। सिमिलरली मैंने इसके लिए भी कर लिया, तो मेरे इसके लिए कितने वेज होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 1, क्योंकि एक कट मारा ना, इसको एक कट मारा तो ये डिफरेंट टूट गए, तो और इसके कुछ एक्स वेज आ रहे, तो मैंने दोनों ऐड करके, बिल्कुल सही बात है ये तो एकदम, इसमें क्या, इसमें कुछ लॉजिकल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें एक खास बात, अब देखो इसको भी आप तोड़ के देख सकते हो। सिमिलरली ये भी यही बोलेगा कि मेरे को मतलब काट के स्क्वायर बनाओ और वेज मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो मैं सारे वेज ट्राई करूंगा, इसलिए ऑब्वियसली जो मिनिमम में होगा वही आएगा। ठीक है, तो मैं सारे ये जैसे अभी यहाँ पे काटा ना, तो सब जगह काट के देखूंगा। ठीक है, तो मान लो कि मैंने ऐसे काट दिया, तो मेरा एक ये बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली और ध्यान से देखना, अभी खत्म ना हुआ प्रॉब्लम। अच्छा, इसको मैं जीरो बोल दूंगा, है ना, क्योंकि इसके वेज जीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई बन चुका है, और इसको मेरे को और तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से तो जीरो चला जाएगा सिंपली, है ना, और यहाँ से इसको और तोड़ना पड़ेगा, 2 ऑपरेशन और लगेंगे यहाँ पे सब पता चल गया कैसे सब प्रॉब्लम में टूट रहा है। ठीक है, अच्छा, इस प्रॉब्लम में खास बात यह है कि इसके जो इंडेक्सेस हैं, ध्यान से सुनना, इसके जो मैट्रिक्स के जो इंडेक्सेस है उस पे मेरा जो है आगे जो डीपी है ना, डीपी चलेगा ना, उस पे नहीं चलेगा। ये आपको दिख रहा होगा कि मान लो कि जो डीपी में क्या चलेगा कि एक्चुअली इसकी साइज मैटर कर रही है, इसके जो इंडेक्सेस है उससे मतलब ही नहीं है। मैं क्या बोलूंगा कि ये ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं देखूंगा कि 4x5 के इसमें जो वेज है मान लो उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये बोलेगा कि मेरे तू मतलब ये कितना है, 1 2 3 4 4x2 की ग्रिड को तोड़ना है। ठीक है, मतलब ये 4x2 इसकी साइज मैटर कर रही है, देखो ध्यान से देखना, और यहाँ पे कितने साइज का है आप 4x3। ठीक है, तो ये बोलेगा कि 4x2 और 4x3 का जो मैट्रिक्स के जो मिनिमम नंबर ऑफ वेज होंगे दोनों को ऐड करके फिर मैं 4x5 का मैट्रिक्स बनाऊंगा। क्या इसमें जो इंडेक्सेस है उसका मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, बट साइज से खेल रहे हैं हम, सिर्फ सीधा हम साइज से खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें यही है, यही कैच है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, सीएफ वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें जो इंडेक्सेस है उससे दिख रहा है ना, ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है। मैं देखूंगा कि भाई 4x3 को मतलब अगर कट करके स्क्वायर बनाने में कितने वेज है। अच्छा, और ऑब्वियस सिंपल, या तो बोलेगा कि सर मतलब 3x4 के भी क्या उतने वेज है, हाँ सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको काट के स्क्वायर बनाना है, वैसे तरीके से जो इंडेक्सेस है उनसे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अब इसका हम मतलब बेस केस और इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, बेस केस तो वैसे देख लिया, मतलब कोई भी अगर आई क्रॉस आई है तो उसमें 0 फेज होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर बेस केस और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं अभी। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो सबसे पहले हमको डीपी लेनी पड़ेगी। ठीक है, डीपी आप n×m या फिर a× जो भी है आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके जो सारे स्टेट है इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ वेज बताना है। ठीक है, तो इसमें हम सारे जो स्टेट है वहाँ पे आप इन्फिनिट रख दो या फिर जो भी है मैक्स वैल्यू वगैरह रख दो। ठीक है, अच्छा, और अब बेस केस क्या होगा कि भाई जो मेरा जो भी मतलब I×I की जो मैट्रिक्स होगी या फिर जो भी रेक्टेंगल होगा I×I वो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो उसके कितने वेज होंगे इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, 0 वेज होंगे, राइट। तो मैं देखूँगा कि मतलब फॉर लूप चलाऊँगा, I आपका जो भी है मतलब n तक, या फिर दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है जो भी आप देख लेना। ठीक है, J मैं देखूँगा कि इफ़ जो आपका I=J है, देन मैं जो भी है डीपी ऑफ I, जो I है, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, I, इसको या फिर जनरलाइज भी n बनी मतलब जो भी 500×500 की भी ले सकते हो, और 500 में चला के ये लूप I×I में मैं 0 रख दिया। यहाँ तक क्लियर है, राइट। और जो मेरा जो डीपी ऑफ I, जो J होगा वो क्या बताएगा कि अगर I×J की कोई रेक्टेंगल है तो उसको कट करके स्क्वायर बनाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ वेज लगेंगे, राइट। ये डीपी ऑफ I, J समझा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो इजीली, राइट। अच्छा, और हमने ये देखा था कि कोई भी अगर ग्रिड थी, है ना, तो उसको हम अगर काट रहे थे, उसको हम थोड़ा और कर देते हैं, उसको अगर हम ऐसे कट कर रहे थे तो ऑब्वियसली पता है कि वो सब प्रॉब्लम में छोटी ग्रिड बन रही थी। ठीक है, जैसे इसको इसमें काटा तो मान लो कि कुछ जैसे कि ये कितने की है,
4x3 की है, ठीक है। तो इसको कट करने के बाद जो सब ग्रिड्स बनेगी या फिर सब रेक्टेंगल बनेंगे ऑब्वियसली उससे साइज में छोटे ही तो होंगे। तो ये कितना 4x1 का होगा और ये कितना 2x4 का होगा, 4x2 का होगा, राइट। तो ये छोटी तो बन रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली जो लूप है वो स्टार्टिंग से लगाना पड़ेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो छोटे वाले रेक्टेंगल से उसके लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तभी तो ये आएगा आंसर बड़े के लिए, राइट। अच्छा, तो मैं सिंपली क्या चला लूँगा, लूप चला लूँगा n तक, और जो इनसाइड है वो भी फॉर लूप चलेगा 0 से m तक, राइट। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि इसमें अगर n रोज है तो मैं देखूंगा, मतलब n कॉलम्स या फिर रोज है, ठीक है। तो मैं मतलब यहाँ पे कट कर सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं मतलब रोज के लिए देख लेता हूँ या फिर कॉलम के लिए देख लो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले रोज के लिए देख लेता हूँ, मान लो यहाँ कट किया एंड सो ऑन, ठीक है। तो कितनी रोज है मेरे पास, अगर i क्रॉस j का ग्रिड है तो मेरे पास i रोज है, राइट। अच्छा, तो मैं इनसाइड लूप लगा लूँगा, मैं कितने करना चाहता हूँ मैं, मतलब मान लो कि 1 से लगाकर i तक, है ना, ये करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब ये नेस्टेड लूप है, ठीक है, मतलब j के अंदर है, और मैं देखूंगा कि i को ऐसे ऐसे काट रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे देख सकता हूँ, तो मतलब जो कट करके क्या होगा, dp ऑफ जो i, j है, ठीक है, वो मिनिमम होगा। एक तो आप dp ऑफ i, j के, या फिर मतलब आप लिख लेना, मतलब आप समझ गए ना, dp ऑफ i, j, या फिर क्या होगा, मान लो मैंने इसको कट किया, ठीक है, क्योंकि सारे वेज लेने हैं तो ये भी मिनिमाइज करना पड़ेगा ना। मान लो अगर कट किया तो क्या आएगा कि भाई जो रोज है वो कम हो जाएगी, मान लो k पे कट किया तो ठीक है, k, j हो जाएगा, प्लस आप dp ऑफ क्या कर लोगे, बाकी वाले जो इसमें मान लो k पे कट माना तो बाकी वाले कितने बचे, i माइनस k, j, कॉलम तो वही रहेगा, ऐसे किया तो कॉलम तो वही है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स तो, और उसमें +1 कर दूंगा, राइट। ये वाले सारे अगर मैंने रो के लिए देख लिए। अब सिमिलरली कॉलम के लिए देख लो आप, बहुत सिंपल है, 1 से लगाकर i तक किया। सिमिलरली जो आपका जो dp ऑफ i, j है वो क्या बोलेगा, मिनिमम ऑफ, है ना। सबसे पहले dp ऑफ जो i, j है, या फिर देखो ध्यान से, अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो कहा कि भाई रो जो है वो i रहेगी, जो कॉलम है वो k हो जाएगा, प्लस dp ऑफ जो आपका ये j तक चलेगा, ठीक है, ये j है कॉलम्स में ना क्योंकि, और i तो मेरा सेम रहेगा, और j माइनस k, क्योंकि नंबर ऑफ रोज टोटल तो j है, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसके अंदर मैं +1 कर दूँगा, बस सिंपली मेरा यही आंसर है। और लास्ट में मेरा आंसर क्या होगा, अब क्लोज कर देना ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये फॉर लूप नेस्टेड जो था k वाला, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज, ये यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, ठीक है। और लास्ट मेरा आंसर क्या होगा कि अल्टीमेटली मेरे को n क्रॉस m के लिए चाहिए ना, ठीक है। तो बस dp ऑफ n क्रॉस m, बस यही मेरा आंसर है। इतना इजी था, बस इसमें यही था कि जो इंडेक्सेस है उनसे मतलब नहीं है, मेरे को अल्टीमेटली जो साइज है रेक्टेंगल की उससे मतलब है, राइट। तो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।